अब लिखना बंद करो। और सुनाई नहीं देता, एक बार में सुनाई ही नहीं देगा। जब कह रहे लिखना बंद करो तो ना, कब बोले ना कि 2 मिनट बाद लिखना है। चलिए देखिए, ट्रायंगल का हम लोगों का अगला पार्ट, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल। जब दो ट्रायंगल, कब दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कब बोलेंगे, वो हम लोग जैसे पिछले क्लास में हम लोग क्या बोलते हैं, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या, कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस पढ़े थे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की। जब दो ट्रायंगल दिया हुआ है इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, पिछले क्लास में मतलब 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। इस क्लास में हम लोगों को पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल के बारे में। कौन सा ट्रायंगल के बारे में, सिमिलर ट्रायंगल। जैसे बात करें कि जब दो ट्रायंगल है उसको सिमिलर कब बोलेंगे, और जब दो ट्रायंगल उसको कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे। तो जैसे अभी हम कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में बात करें कि जैसे थोड़ा सा रिकैप कर लें कि कॉन्ग्रुएंट फिगर होता क्या है। जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होता है, जैसे दो ज्योमेट्रिकल फिगर होना चाहिए सेम शेप और साइज, मतलब उसका जो शेप होगा, जो साइज होगा वो सेम होगा। मतलब कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, तो दोनों का जो शेप होता, शेप तो सेम होना चाहिए। जो शेप है ना, शेप भी सेम होना चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए, मतलब कि हर एक चीज सेम होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट फिगर हम लोग कब बोलेंगे, जब हर एक चीज उसका एंगल से लेकर, साइड से लेकर, वर्टेक्स से लेकर हर एक चीज इक्वल हो, तो हम लोग उसको कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे, उसको कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब रख दिया जाए तो सुपरपोज कर दिया जाए, या ओवरलैप भी बोला जाता है, ओवरलैप कर दिया जाए, ओवरलैप हो जाए, या बहुत उसको क्या कर जाए, पूरी तरह से ढक जाए। मतलब अगर एक पेज है उसके पे दूसरा वाला पेज अगर रख दिया जाए तो पीछे वाला पेज हमको दिखाई ना पड़े, ओवरलैप हो जाए, तो उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये ट्रायंगल जो दिया हुआ है, तो अगर ये ट्रायंगल में ये दोनों ट्रायंगल दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए इसका नाम है ए बी सी डी ई एफ। अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये दोनों ट्रायंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ। डी ई एफ, ये अगर दो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ कॉन्ग्रुएंट का ये वाला साइन होता है। और अगर कभी भी दिखाई दे कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या कि जो एंगल ए होगा वो एंगल डी के बराबर होगा, जो एंगल बी होगा वो एंगल ई के बराबर होगा, और जो एंगल सी होगा वो एंगल एफ के बराबर होगा। जो जो ए बी होगा वो किसके बराबर होगा, ए बी डी ई के बराबर होगा। जो BC होगा वो EF के बराबर होगा, और जो AC होगा वो BF के बराबर होगा। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम लोग कह सकते हैं, अभी अब ये सब कैसे होंगे, बाई CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब अगर दो ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इतना कंडीशन होगा इस ट्रायंगल में, मतलब हर एंगल, हर साइड, हर एक चीज क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अब बात करें सिमिलर फिगर किसको बोला जाता है। अब हम लोगों का जो मेन टॉपिक है क्लास 10th में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, यही वाला मेन टॉपिक है, सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, इसमें भी दो फिगर होता है, लेकिन इसमें डिफरेंट ये होता है कि शेप कैसा भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब शेप सेम होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, टू ज्योमेट्रिकल फिगर हैव सेम शेप। अगर ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, शेप दोनों का सेम होना चाहिए, उसका साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर जरूरी नहीं है कि अगर एक छोटा सा ट्रायंगल है और एक बड़ा ट्रायंगल है तो दोनों का सेम और शेप साइज दोनों बराबर होगा, नहीं। अगर उसका क्या बोलते हैं, शेप भी सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो ट्रायंगल इसका क्या है, सिमिलर ट्रायंगल। लेकिन कुछ कंडीशन होते हैं, उस सिमिलरिटी का कुछ भी क्या होता है, कंडीशन होता है कि कब हम उसको सिमिलर बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ टू ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग सेम शेप बट डिफरेंट साइज आर नोन एज सिमिलर फिगर। मतलब यहीं पर हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं। जैसे मान लो कि एक छोटा सा ट्रायंगल है और एक बड़ा सा ट्रायंगल है,
मान लो इसका नाम है ए बी सी डी ई एफ। कॉर्नर ट्रायंगल से क्या मतलब है? अभी हम क्या बोले हैं कि उसका शेप सेम होना चाहिए। अब राइट एंगल लोगे तो राइट ही एंगल ले लोगे कि राइट ले लोगे और एक स्केलर ले लोगे। शेप का मतलब क्या कि अगर राइट बना रहे हो तो राइट ही होना चाहिए। तो जैसे ये तुम्हारा ट्रायंगल है एबीसी और डीईएफ, इस सिमिलरिटी का जो साइन होता है कैसे लिखेंगे कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ। इस कॉन्ग्रुएंस में देखो जो सिमिलर का साइन होता है इसके नीचे बराबर का साइन आ रहा था ना, इसमें बराबर का साइन नहीं आएगा, केवल ऐसे रहेगा सिमिलर, इसको सिमिलरिटी बोला जाता है। ट्रायंगल एबीसी डीईएफ के क्या होगा? सिमिलर होगा। क्या अब ये सिमिलर ना कर रहे हैं तो समझ में आया ना कि ये तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट फिगर हुआ और ये तुम्हारा कौन सा फिगर हुआ? सिमिलर फिगर हुआ। लेकिन एक कंडीशन ये है कि जैसे सिमिलर फिगर का हम कंडीशन ये बताए हैं कि उसका शेप सेम होगा लेकिन साइज डिफरेंट हो सकता है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का क्या बताए हैं कि उसका शेप और साइज दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। लेकिन अच्छा ये बताओ जो सिमिलर ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो सकता है? नहीं हो सकता है। सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं हो सकता, लेकिन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हो सकता है। क्योंकि यहाँ देखो टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर। दो कॉन्ग्रुएंट फिगर ऑलवेज सिमिलर हो सकता है लेकिन सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। जैसे कुछ और नोट्स पॉइंट दिया गया है जैसे एनी टू लाइन सेगमेंट आर ऑलवेज सिमिलर। एनी टू लाइन सेगमेंट आर ऑलवेज सिमिलर मतलब दो लाइन सेगमेंट ऑलवेज सिमिलर होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दोनों को ओवरलैप होना पड़ेगा। ओवरलैप होगा तभी जाकर क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन इसमें लाइन सेगमेंट एक हम बोल दिए कि ये वाला लाइन और एक बड़ा वाला लाइन, तो ये तो दोनों सिमिलर है, ये दोनों तो सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। एनी टू सर्कल आर सिमिलर। दो सर्कल जो होते हैं वो सिमिलर हो सकते हैं, दो सर्कल सिमिलर हो सकते हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। कि कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या कंडीशन है? नहीं मानेगा तू साहब है तो खोल क्या नहीं रहा, उसको बंद क्या कर रहा है? ऑन करो। ये तुम्हारा रेडियस और इस सर्कल का भी रेडियस, तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दोनों हर चीज रेडियाई बराबर होना चाहिए, लेकिन रेडियाई तो बराबर है नहीं, तो ये तुम्हारा सिमिलर होगा लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। जैसे सिमिलर पॉलीगॉन भी आता है, टू पॉलीगॉन आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर इफ दो कंडीशन। पॉलीगॉन कहने का मतलब क्या? स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, यही सब क्या बोला गया है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टू पॉलीगॉन आर सेड टू बी सिमिलर, दो पॉलीगॉन को हम लोग सिमिलर कब बोलेंगे? जब उसका करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। सही है। पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि उसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होना चाहिए, और दूसरा है द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। इसका मतलब समझ रहे हो? देखो जैसे मान लीजिए ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, और एक और रेक्टेंगल है। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट तो बोलेंगे नहीं क्योंकि शेप तो सेम है लेकिन साइज क्या है? डिफरेंट है। कॉन्ग्रुएंट का कंडीशन क्या होता है कि सारी चीज क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसको सिमिलर बोल सकते हैं, लेकिन सिमिलर कब बोलेंगे? इसमें भी कंडीशन है। ये नहीं देखो ट्रायंगल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें भी कंडीशन है, लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि इसका सबसे पहले देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, मतलब इसका करस्पॉन्डिंग एंगल इसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इसका करस्पॉन्डिंग एंगल इसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, और इसका भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। पहला कंडीशन तो फॉलो कर रहा है। दूसरा कंडीशन ये हो रहा है कि जो लेंथ है ना, ये वाला लेंथ ये वाला लेंथ ये वाला लेंथ ये वाला लेंथ, ये प्रोपोर्शनल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रोपोर्शनल कहने का मतलब अगर मान लो ये 2 है तो मान लो ये अगर 4 है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो कट करेंगे तो 2 ही आएगा ना,
अरे आएगा या नहीं आएगा? अगर मान लो ये कितना ले लेते हैं, 4 लेते हैं, और ये ले लेते कितना, 12 हो जाएगा या 16 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो ये भी 16 और ये भी 4। अगर मान लो कि देखो अगर ये 4 है और इसको हम रख लेते हैं 15, 13, 10, तो ये जो पॉलीगॉन दिखाई दे रहा है वो सिमिलर नहीं होगा। कहने का देखो, अगर देखो ना इसका साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये साइड और ये साइड, इन दोनों का प्रोपोर्शन देखो 2/4, और इधर देखो 4/16। देखो मतलब क्या कि ये भी प्रोपोर्शनल है, ये भी आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल है या नहीं है? मतलब 2, 4, 4, 16 आपस में क्या है, ये सब प्रोपोर्शनल है। तो इसका जो साइड भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। यही था हम लोगों का, ये सिमिलर फिगर का इतना ही तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है। और किसी भी दो सिमिलर फिगर को अगर कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल है, वो सिमिलर है, उसका कंडीशन क्या है, तो उसके लिए तुमको 4 थ्योरम पढ़ना पड़ेगा। वो 4 थ्योरम हम लोग आज की क्लास में करेंगे। चलिए अब बनाइए इसको, इधर देखिए। चलिए, जब दो ट्रायंगल को अगर हम लोगों को सिमिलर करना है तो उसके लिए 4 ठो तुम्हारे पास क्या आता है, थ्योरम आता है। सबसे पहला चीज एंगल एंगल एंगल, दूसरा एंगल एंगल, तीसरा साइड साइड साइड, और चौथा साइड एंगल साइड। तो सबसे पहला चीज ये थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमारे सिलेबस में इसका जो प्रूफ है वो आता नहीं है। एग्जाम मतलब है सिलेबस में, लेकिन एग्जाम में आता नहीं है। इसका जो क्या बोलते हैं, इसके बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं, ना कि इसका प्रूफ किया एंगल 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 प्रूफ करो, आरएचएस प्रूफ करो, ये सब नहीं आते। तो बात करें अगर थ्योरम 1 और थ्योरम 2 का, क्या बोल रहा है थ्योरम 1 थ्योरम 2, समझिएगा। सबसे पहला चीज एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल 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 ट्रिपल ए सिमिलरिटी जो है, इफ इन टू ट्रायंगल द करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, दो ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल जब इक्वल होगा तो उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, हेंस द ट्रायंगल आर सिमिलर। नहीं समझ में आया होगा? आएगा समझ में। जैसे मान लीजिए ये दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ये दो क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है। ए बी सी डी ई एफ, गिवन में ये बोला है ना कि दोनों ट्रायंगल का जो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होगा तो उसका साइड भी प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब वो ट्रायंगल कैसा होगा, सिमिलर होगा। कहने का मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल में मतलब क्या कि जो ये वाला ए है इस एक डी के बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग डी के बराबर होगा। ये वाला जो बी है वो किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा। और ये जो सी है वो किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा। कहने का मतलब जो अगर एंगल जो ए है वो एंगल डी के बराबर है, एंगल जो बी है वो एंगल ई के बराबर है, और जो एंगल सी है वो एंगल एफ के बराबर है। हम लोग कह सकते हैं अगर ये इतना कंडीशन तुम दो ट्रायंगल में तुमको दिखाई दे रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ये ट्रायंगल होगा इसका साइड भी क्या होगा, क्या लिखा हुआ है, इनटू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल दिया हुआ है, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल। इसका जो साइड जो होगा, करस्पॉन्डिंग साइड होगा वो भी क्या होगा, आपस में प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या कि जो ए बी होगा वो किसके बराबर होगा, डीई के, ए बी अपॉन डीई इक्वल टू जो बीसी होगा अपॉन में क्या होगा, ई एफ, और जो एसी होगा वो अपॉन में डीएफ। अगर इतना कंडीशन है इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो ट्रायंगल है एबीसी वो सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के। फिर से समझो, अगर दो ट्रायंगल दिया हुआ है, देखो एंगल 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 एंगल
एंगल ए बी अपन में डी ई, बी सी अपन में ई एफ, ए सी अपन में डी एफ। मतलब ये वाला साइड जो है इसका प्रोपोर्शन, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड। एक चीज और इसमें बता दे, बढ़िया चीज ध्यान समझिएगा कि जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है क्या, ट्रायंगल, जैसे मान लो ए बी सी, और एक ट्रायंगल और दिया हुआ है मान लीजिए डी ई एफ। मान लो ये तुम्हारा 80 डिग्री दिया हुआ है, ये मान लो 70 डिग्री दिया हुआ है, और ये मान लो 60 डिग्री, सही है ना, 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ये मान लो 30 डिग्री दिया हुआ है, ये मान लो 80 डिग्री दिया हुआ है, और ये मान लो क्या दिया हुआ है, 70 डिग्री। अब देखो ध्यान से समझना, हम लोग कैसे बोलेंगे, ये जो एंगल ए है वो एंगल किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर है। ये जो एंगल बी है वो किसके बराबर है, एंगल एफ के। और जो एंगल सी किसके बराबर है, एंगल डी के। तो हमको पता है कि जो एंगल ए ई के बराबर है, बी एफ के बराबर है, और सी डी के बराबर है। हो गया। इन दोनों में हम लोग ट्रायंगल को सिमिलर कैसे बोलेंगे, तो इस ट्रायंगल में ऐसे बोलेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, ट्रायंगल डी ई एफ नहीं लिखोगे, गलत हो जाएगा। जो एंगल पहला में दिया हुआ है सबसे पहले उसी को लिखेंगे। तो सबसे पहले कौन है, ई, उसके बाद कौन है, एफ, उसके बाद कौन है, डी। तो ट्रायंगल ई एफ डी, मतलब जो ए है वो ई के बराबर है, जो बी है वो एफ के बराबर है, जो सी है वो डी के बराबर है। अगर ऐसे लिखा हुआ है ए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, इसका मतलब क्या कि जो ए है बी के बराबर है, बी है ई के बराबर है, और जो सी है एफ के बराबर है। हर एंगल आपस में क्या होंगे, मतलब इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अगर इधर उधर लिख दोगे ना तो गलत हो जाएगा। अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर जो 1 मिलेगा ना तुमको इसी पैटर्न पर मिलेगा बनाने को। तो इस चीज को आप लोग लिख सकते हैं। और दूसरा चीज, अभी एक चीज और, जो ट्रिपल ए होता है वैसा ही डबल ए भी होता है, वैसा ही डबल ए होता है। एंगल एंगल सिमिलरिटी प्रूफ नहीं है, कॉन्सेप्ट है। प्रूफ हम लेके हमारे एग्जाम में नहीं है, मतलब ये एग्जाम्पल जो बताए हैं, ये एग्जाम्पल जो क्वेश्चन में दिया है, पढ़ो ना। क्या लिखा है, इन टू ट्रायंगल द करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। अगर एंगल इक्वल होगा तो उसका साइड भी क्या होगा, आपस में प्रोपोर्शनल होगा। और जब प्रोपोर्शनल होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ के क्या है, सिमिलर है। एंगल एंगल सिमिलरिटी देखो, जैसे एंगल देखो, पहला एंगल एंगल एंगल, तो 3 गो एंगल नहीं आया। एंगल एंगल सिमिलरिटी में देखो क्या बोला है, इफ टू एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल ऑफ टू एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल देन टू ट्रायंगल आर सिमिलर। कहने का मतलब ध्यान समझना कि जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है और एक और ये ट्रायंगल है, मान लो इसका नाम ए बी सी डी ई एफ। अब सुनो ध्यान से क्या बोला जा रहा है, टू एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, टू एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल देन ट्रायंगल आर सिमिलर। हो गया इतना। अब देखो क्या बोला जा रहा है, किसी भी दो ट्रायंगल का लगातार वाला जो एंगल होता है अगर इक्वल होगा, दोनों ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग लगातार इक्वल एंगल इक्वल होगा, तो तीसरा एंगल जो होगा जो वो अपने आप अपने से इक्वल हो जाएगा। जैसे मान लो इसका और इसका और इसका और इसका, अगर दोनों एंगल इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल है, तो ए और डी अपने आप में क्या हो जाएंगे, इक्वल। जैसे यहां पर गिवन में सुनो लड़का, देखो ध्यान से, जो एंगल बी होगा अगर एंगल ई के बराबर है,
जो एंगल सी है वो एंगल किसके बराबर है? एफ के बराबर है। एंगल बी ई के बराबर है, एंगल सी एफ के बराबर है। लिखा हुआ है ना, टू एंगल ऑफ ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल, टू एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल आर सिमिलर। कहने का मतलब जब बी ई के बराबर है, सी एफ के बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं जो ट्रायंगल बी सी ए है वो सिमिलर है ट्रायंगल किसके? ई एफ डी के। किससे? बाई एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, बाई एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर, क्या बोलते हैं, ऐसे लिख दो। बी ई के इक्वल है, सी एफ के इक्वल है, तो भाई एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल बी सी क्या है? ए सिमिलर टू ट्रायंगल ई एफ डी। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो एंगल ए होगा वो एंगल डी के बराबर होगा, और यहां पर लिखेंगे बाई सी पी एस टी, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। उसमें क्या था? सीपीसीटी, कॉन्ग्रेंट क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। इसमें क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। मतलब बी ई के बराबर है, सी एफ के बराबर है, तो एंगल क्राइटेरिया से हम लोग कह सकते हैं कि जो एंगल ए होगा वो एंगल डी के क्या होगा? बराबर होगा। अब समझो, जैसे मान लो, लेट कर लो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, तो ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। समझ में आ रहा है ना? तो ये दो ठो थ्योरम, उसके बाद आगे बढ़िए। आवाज बंद करिए लड़के। दो ठो सिमिलरिटी हो गया था, एंगल और एंगल। ये बात करें तीसरा थ्योरम का, जिसका नाम है साइड सिमिलरिटी। साइड सिमिलरिटी में ये है कि लिखा हुआ है कि करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड हेंस टू ट्रायंगल आर सिमिलर। कहने का मतलब कि अगर दो ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका नाम है क्या? ए बी सी डी ई एफ। अब पढ़ो क्या बोला जा रहा है। इफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड अगर प्रोपोर्शनल है, कहने का मतलब अगर जो ए बी है वो किसके बराबर, ए बी अपॉन में क्या है? डीई। जो बी सी है उसके अपॉन में क्या है? ई एफ। और जो ए सी है उसके अपॉन में क्या है? डी एफ। क्या लिखा हुआ है? साइड ऑफ टू ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, देन देयर corresponding एंगल आर इक्वल एंड हेंस टू ट्रायंगल आर सिमिलर। कहने का मतलब कि अगर साइड उसका corresponding साइड प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि बाई साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। इसीलिए जो एंगल ए होगा वो एंगल डी के बराबर होगा, जो एंगल बी होगा वो एंगल ई के बराबर होगा, और जो एंगल सी होगा वो एंगल एफ के बराबर होगा, बाई सी पी एस टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अगर फिर से ध्यान समझो, दो ट्रायंगल दिया हुआ है, दोनों ट्रायंगल का जो साइड अगर प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। इसीलिए सीपीएसटी से इसका हर एक करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। बात करें थ्योरम 4, साइड एंगल साइड। इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल,
एंड साइड इंक्लूडिंग दिस एंगल, ये इंपॉर्टेंट बात लिख दिया है, साइड इंक्लूडिंग दिस एंगल आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्रायंगल आर सिमिलर। कहने का मतलब कि देखो दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ, दो ट्रायंगल दिया हुआ है। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होगा? दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होगा? क्या लिखा हुआ है? इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल, इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर, मतलब दोनों एंगल इक्वल है, मतलब इसका भी इक्वल है और इसका भी इक्वल है, ठीक है। दोनों ट्रायंगल का एक एक एंगल इक्वल है, दो ठो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का ये भी एक ये वाला एंगल इक्वल है, एक ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है। कोई भी जरूरी नहीं, कोई भी इक्वल हो सकता है, वो वाला और ये वाला। अब क्या बोला है? एंड द साइड इंक्लूडिंग दिस एंगल, जो एंगल बन रहा है उसका जो साइड है, मतलब ये एंगल बन रहा है तो ये वाला साइड बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है तो ये वाला और ये वाला साइड बन रहा है। इसका मतलब क्या कि जैसे बोला है कि जो एंगल बी है वो एंगल ई के बराबर है। इन जो एंगल का जो इंक्लूडिंग साइड है, बी का इंक्लूडिंग साइड कौन है? ए बी अपॉन में डी ई और इक्वल टू बी सी अपॉन में ई। इतना साइड अगर प्रोपोर्शनल है तो हम लोग कह सकते हैं बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो एंगल ए होगा वो एंगल डी के बराबर होगा, जो एंगल बी होगा वो एंगल ई के बराबर होगा, और जो एंगल सी होगा वो एंगल एफ के बराबर होगा बाई CPST। फिर से समझो, इस पर एक और एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे मान लो ये ट्रायंगल दिया हुआ है, मान लो ये ट्रायंगल दिया हुआ है, जैसे मान लो इसका नाम ए बी सी डी ई एफ। मान लो ये वाला इक्वल है और ये वाला इक्वल है, ठीक है, ये वाला इक्वल है और ये वाला इक्वल है, यानी एंगल जो ए होगा वो एंगल एफ के इक्वल है, ठीक है। जो एंगल ए है एफ के इक्वल है, इसका मतलब इसका इंक्लूडिंग साइड कौन है? ए बी, इसका इंक्लूडिंग साइड ए बी और इसका इंक्लूडिंग साइड है एफ। होगा क्या है? ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला, क्या दिक्कत है? लिख लो DFO, कोई दिक्कत नहीं है। और जो AC होगा वो किसके होगा? ये। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो एंगल A होगा F के बराबर होगा, जो एंगल अब देखो इसको कैसे करना पड़ेगा तुमको। इसका अगर नाम लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? ट्रायंगल ABCDEF लिख दोगे, गलत हो जाएगा। ट्रायंगल ABC लिखोगे ना तो क्या लिखना पड़ेगा? ट्रायंगल FED, जैसे ABC FED, क्योंकि एंगल A F के बराबर, एंगल B E के बराबर, एंगल C D के बराबर। समझ में आ रहा है ना? यहीं पर हम लोगों का जो 4 थ्योरम इंपॉर्टेंट है, थ्योरम कंप्लीट होता है और इसके बाद हम लोग जो करेंगे क्वेश्चन करेंगे।